नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, हाल ही में पिछले 2 दिन से एक मैसेज अलग अलग यूट्यूब चैनल के द्वारा, एक अखबार का कटिंग, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर हो सकता है आपके पास एजेंट के माध्यम से आ रहा होगा, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि आपको अगर सहारा इंडिया का पैसा पाना है उसके लिए जल्द से जल्द आधार में अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लें। और इसके बाद जैसे ही लोग मैसेज को पढ़ते हैं तो या तो फिर आधार सेंटर की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि आधार सेंटर में जाकर के ही आप अपना नंबर चेंज करा सकते हैं। और कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि आप आधार सेंटर आपके पास काम करना बंद किया हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते हैं। तो आज इसी के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं कि क्या सहारा इंडिया सोसाइटी का जो पैसा मिलना है उसमें आधार में आपका नंबर लिंक होना ज़रूरी है, आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है या नहीं है। हालांकि इसके बारे में हमने पहले जानकारी दी है, लेकिन उसके बाद भी बार बार मेरे पास कमेंट्स आ रहा है, और साथ ही जो मैसेज उनके एजेंट के द्वारा, यानी कि जमाकर्ताओं के एजेंट के द्वारा उनके पास आने लगा है, उसके बारे में लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। और इसी की वजह से काफ़ी छोटा सा वीडियो बना करके आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए हम इस पूरी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका पैसा अगर सहारा समूह के सोसाइटी के अंदर फंसा हुआ है तो आपका पेमेंट मिल सकता है। और इसके लिए 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक आदेश आया है, जिसमें कि 5,000 करोड़ सेबी के रिफंड खाते से ट्रांसफ़र किया जाएगा सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में, और सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करके आपको पैसा लेना है। अब पैसा जो है आपके सीधे अकाउंट में आएगा। इसके लिए किसी सहारा एजेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है, किसी सहारा ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैसेज वायरल हो रहा है कि आधार से ज़रूरी है आपका मोबाइल नंबर लिंक होना, क्योंकि OTP ऑथेंटिकेशन के समय आएगा, और वो आता है, बेसिक सी बात है, जैसा कि हमने भी बताया है। लेकिन आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि क्या यह ज़रूरी है। अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होगा तो क्या आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ अलग अलग लोगों के द्वारा शेयर की जा रही है, जो कि सहारा इंडिया के लोग हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते ही भारत सरकार की तरफ से आपका इसी सहारा सोसाइटी पेमेंट के लिए एक वेबसाइट डेवलप किया जा रहा है, और उसी के लिए एक नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें कि आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। और उसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना करके आपको बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा, और उसको पढ़ने के बाद आपको भी ये जो भ्रम है वो दूर हो जाना चाहिए। अगर अभी तक भ्रम नहीं दूर हुआ है तो मैं अब कैसे दूर करूं, क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, और उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो स्वैच्छिक आधार ऑथेंटिकेशन। कहने का मतलब स्वैच्छिक होगा, आपकी इच्छा, आप आधार के थ्रू भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपको eKYC का भी मिलेगा। और अब पूछेगा eKYC क्या होगा? तो जैसे आप बैंक में जाते हैं तो हर 2 साल पर 3 साल पर बैंक क्या करता है, आपसे KYC का डॉक्यूमेंट लेता है, जिसमें कि आपका एड्रेस और ID प्रूफ लिया जाता है। और उसी को अगर इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में, यानी कि ईमेल के थ्रू या फिर वेबसाइट पे अपलोड करा करके वही पेपर अगर आपसे लिया जाएगा, उसी को eKYC कहते हैं। इसीलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप पूछेगा ऐसा क्यों? तो आपको बता दूं कि मान लीजिए किसी जमाकर्ता की मृत्यु हो गई, तो उसके नाम से बॉन्ड पेपर होगा, सिंपल सी बात है, और उसका जो क्लेम है उसका नॉमिनी करेगा या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य करेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आधार से नाम मैच कराएंगे, सोच के देखिए आप खुद ही, तो कैसे मिलेगा नाम? तो ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए किया जा रहा है, या फिर इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप एजेंट के पास भाग करके जाइए। सारे एजेंट गलत नहीं हैं, लेकिन अभी सहारा इंडिया के तरफ से दावे के साथ कह सकता हूं कि IT सेल बनाया हुआ है, जो कि अलग अलग यूट्यूब चैनल बना करके आपको गुमराह करने में लगे हैं। उससे आपको बचना है। इसके लिए एक ही तरीका है, डायरेक्टली आप CRC का वेबसाइट जा करके चेक कीजिए, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और साथ ही आप हमें लगातार देखते रहिए। आप हमारा वीडियो देखिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए और जागरूक कीजिए। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पेमेंट के लिए ऑप्शन दिया जाएगा उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि अगर जल्दीबाजी करेंगे आप तो कहीं ना कहीं गलत जगह क्लेम कर देंगे, या फिर आप एजेंट को अपना पेपर दे देंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो झांसे में ले लेगा और आपका क्लेम फिर से नहीं होने देगा। क्योंकि क्लेम अगर नहीं हो पाएगा तो ध्यान रखिए, दिसंबर का तक कहीं समय है।
जितने लोग क्लेम करेंगे उतने लोग को पैसा मिल जाएगा और जो पैसा बचेगा फिर वापस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सेबी के खाते में चला जाएगा और फिर बात हो जाएगा ख़त्म। याद रखिए, यही एजेंट है जो कि पीछे जब दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया था तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम आपको करने से मना कर रहा था और सहारा इंडिया के तरफ से भी यही बात कही जा रही थी, चाहे वो मैनेजर हो या फिर उसका कोई भी ऑफिसर हो। अब सोचिए जो चिट्ठी निकाल करके आपको ये गुमराह करने के लिए कर रहा है, अब नहीं समझिएगा तो इसके लिए तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि कैसे आपको ठगा है पिछले कितने साल से। अब जा कर के आप लोगों के प्रयास से कम पूरे देश में ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था बंद हो गया। ये कहीं ना कहीं आपका प्रयास है, क्योंकि हमने तो केवल आपको बताया और आपने उसको समझा, भरोसा किया और तब जा कर के बंद हुआ है। आपने दिल्ली हाईकोर्ट का जो हमने आदेश बताया उसके हिसाब से सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम किया, तब जा कर के पेमेंट मिलने की बात हुई है। लेकिन अगर आप चूक जाइएगा तो फिर से आपका पैसा नहीं मिल पाएगा और उसके लिए फिर से कोई दूसरा आदमी प्रयास नहीं कर पाएगा। शायद मैं भी इतना प्रयास न कर पाऊँ। इसीलिए दोस्तों हमसे जुड़े रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगले किसी जानकारी में मिलते हैं। धन्यवाद।